मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अतीक, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे जाने कि हमारे मुल्क में डेथ की रेशो इतनी ज़्यादा क्यों है। हमारी कंट्री में लोग मुर्गन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जियां भी, दालें वगैरह भी पकानी है, वो भी भुनी हुई, उनमें ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। पहले जो आटा इस्तेमाल रोटी का करते थे ना, माजी में 25-30 साल पहले, वो लोग स्लो चक्की होती थी। हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ के डॉक्टर हमें मेडिसिन पे लगा देते हैं। उसमें होता है स्टीराइड। स्टीराइड आपकी किडनी को, आपके लीवर को, आपके स्टोमिक को ड्राई करता है। अच्छा भला बंदा होता है यहाँ पाकिस्तान में, ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो वो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, इसको जी ड्रिप लगाएं, इसको इंजेक्शन लगाएं। वो उसी ड्रिप और इंजेक्शन में स्टीराइड वाला इंजेक्शन लगाते हैं तो बंदा अगले घर में चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम, एनपीजी मीडिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा अफजल और आज हम बात करेंगे हेल्थ पे। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अतीक, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आज हम इनसे जाने कि हमारे मुल्क में डेथ की रेशो इतनी ज़्यादा क्यों है, उसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? मैं पिछले 40 साल से यही काम करता हूँ। 40 साल से कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि हमारी ग़िज़ा अच्छी नहीं है, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह क्या है? बेसिक यही चीज़ है कि हमारी कंट्री में लोग मुर्गन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आम रूटीन में जो पब्लिक है ना, जो बच्चे से लेके बड़े बूढ़े जवान, हर किस्म के लोग हैं ना, दूध, दही, मुर्गा, चिकन, गोश्त, अगर सब्जियां भी, दालें वगैरह भी पकानी है, वो भी भुनी हुई, उनमें ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। हमारे पहले जो आटा इस्तेमाल रोटी का करते थे ना, माजी में 25-30 साल पहले, वो लोग स्लो चक्की होती थी, उसके ऊपर जब आटा ग्राइंड किया जाता था, मतलब पहले हाथ के और देसी खाने होते थे। उसका ये था कि उसके विटामिन अज्जा उसमें मौजूद रहते थे। अब जो हमारी चक्कियाँ आ गई हैं ना पाकिस्तान में, इनकी रफ्तार है बहुत तेज़। जब आटा हम पसवाते हैं तो उसके विटामिन अज्जा ज़ाया हो जाते हैं। वही जब हम रोटी पकाते हैं, जब उसमें विटामिन अज्जा नहीं होंगे तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे स्टोमिक के वर्क को वो जाके स्टॉक करता है। जब वो उसको स्टॉक करता है तो हमारा स्टोमिक स्लो वर्क करता है। जब हमारा स्टोमिक स्लो वर्क करेगा, हमें कॉन्स्टिपेशन का मसला होगा, फिर हमारी गंद गलाजत जो हमारी आंतों से बाहर नहीं निकलेगी। इसी वजह से फिर लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। जब ये बीमार होते हैं उसके बाद ये जाते हैं डॉक्टरों के पास। हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ के डॉक्टर हमें मेडिसिन पे लगा देते हैं। उसमें होता है स्टीराइड। स्टीराइड आपकी किडनी को, आपके लीवर को, आपके स्टोमिक को ड्राई करता है। स्टोमिक ऑलरेडी पहले ही ख़राब होता है, जब हम उसमें स्टीराइड जाता है वो और स्टक होता है, फिर बंदे जो ना बीमार होना। लीवर HB नहीं बनाता, जो आपका किडनी है वो आहिस्ता आहिस्ता शिलिंग होना शुरू हो जाता है या उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। तो इसकी वजह से लोगों की डेथ की रेशो भी बहुत ज़्यादा। ये देखें, अच्छा भला बंदा होता है यहाँ पाकिस्तान में, उसके ज़रा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, इसको जी ड्रिप लगाएं, इसको इंजेक्शन लगाएं। वो उसी ड्रिप और इंजेक्शन में स्टीराइड वाला इंजेक्शन लगाते हैं तो बंदा अगले घर में चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ये अक्सर हॉस्पिटल। नहीं तो आप ये बोल रहे हैं कि बीपी लो या हाई हो तो हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डेफिनेटली हमारे पास और कोई दूसरा हल नहीं होता। तो ये तो अब हमारे डॉक्टर्स को चाहिए ना कि वो प्रॉपर एक ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप चलें। पहली बात है, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ग़िज़ा ही वो खाएं जिससे हमारा BP ना हाई हो ना लो हो। सर कैसी ग़िज़ा हमें खानी चाहिए? आप चाइना है, वहाँ 100+ डेथ की रेशो है। जापान है, वहाँ 130-35 डेथ की रेशो है। ये पूरा यूरोप जो है 27 मुल्क, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ आप देखें 90-100 लोगों की डेथ की रेशो है। वो क्या करते हैं, उनकी ग़िज़ाइयत अच्छी है, वो फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, फ्रेश जूस ज़्यादा पीते हैं, सैलड ज़्यादा खाते हैं। हमारे यहाँ लोगों को ये चीज़ों में अवेयरनेस नहीं है, उसकी वजह से ये बीमार हो जाते हैं। ये चक्कर है, जब यहाँ के लोग अपनी ग़िज़ा सही करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर यहाँ के लोग भी कम बीमार हुआ करेंगे, फिर डॉक्टरों के पास भी कम जाएंगे। सर पहली बात तो ये है कि यहाँ पे फ्रेश ग़िज़ा मुझे ऐसा लगता है, लाइक अगर मिल्क लेना हो तो वो भी आपको बिल्कुल प्योर नहीं मिलता। हम वो डिब्बे वाले दूध पे लगे हुए हैं वो लोग हैं, और रोटी है तो वो हम बनी हुई लेके आते हैं।
तो इस तरह से तो डेफिनेटली हमारी जो बॉडी है और उसके बाद हमारा जो फंक्शनल सिस्टम है हमारा अंदर का, वो सब ख़राब होगा ना। ये जो ऐसी तरबियत होती है ना, खाने पीने की तरबियत, ये दो जगह से मिलती है। एक आपका स्कूल होता है, एक आपका वालदैन। सही है कि नहीं? जब आपके माँ बाप आपको नहीं बताएंगे कि डब्बे वाला पीना है, भैंस का पीना है, गाय का पीना है, बकरी का पीना है, यहाँ चलता है भैंस का दूध। भैंस का दूध होता है गाढ़ा। सही है कि नहीं? पूरी दुनिया में जो दूध चलता है वो गाय का चलता है। अब उसके विटामिन अज्जा और भैंस के विटामिन अज्जा सेम होते हैं, मगर जो भैंस का दूध है ना, वो आपके लंग्स में जब जाता है ना, तो आपके बलगम बनती है, बादीपन उसमें ज़्यादा होता है, वो आपको सांस का मसला करता है। फिर जब जाता है स्टोमिक में, तो वो आंतों में गैस पैदा करता है, उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है। चलें सर, एक और बात, बच्चे यहाँ पे लाहौर है, लाहौर में ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आउटसाइडर्स होते हैं, और या तो वो फ्लैट पे रह रहे होते हैं या हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं, तो उनकी डाइट तो बिल्कुल ख़राब होती है, तो वो क्या करें? उनके लिए यही है कि वो सादा रोटी खाया करें, और वेजिटेबल, अब अगर वो होटलों से खाना खाते हैं ना, तो वेजिटेबल का ज़रूर यूज़ किया करें। ये जो चिकन भून के खा लिया या दालें वगैरह, इन पे ज़रा तो जो अपनी कम दें, और सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, और सैलड का ज़रूर इस्तेमाल। जब भी खाना खाएं आप उसको बोलें होटल वाले को, यार मेरे लिए ना सैलड ज़रूर दें। जब वो सैलड खाएंगे, सैलड आपकी डाइट को डाइजेस्ट करता है, उस स्टमक के वर्क को तेज़ करता है। जब आपका स्टमक का वर्क तेज़ है, ऑटोमेटिकली आपका स्टूल सही पास होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा। ये इन चीज़ों की अगर तरफ ध्यान देंगे अगर ये लोग, तो सही रहेंगे, ये बीमार नहीं होंगे। तो सर जो आपका वेट स्टक हो जाता है, उसके बारे में क्या बढ़ कहते जाता है ना? हैं? स्टक भी हो जाता है? वेट नहीं बढ़ता है, वेट बढ़ता है। देखो आपकी डाइट से वेट बढ़ने की वजह कुछ दो किस्म की होती है। एक आपकी HB कम हो, वो इधर देखिए, आप छोटे छोटे बच्चे यहाँ फिर रहे हैं ना, इनके तो कोई जिस्म भारी है, हेल्दी है। ये क्या है, बच्चे छोटी उम्र में ही फास्ट फूड पे लग जाते हैं। पेरेंट्स उनको समझाते नहीं कि बेटा ये जो डाइट है, इसमें विटामिन अज्जा अच्छे नहीं है, ये आपके लिए अच्छी नहीं है, ये आपकी हेल्थ को ख़राब करेगी। वो मांगते हैं बर्गर। देखिए चिकन जो है वो बेचारा खुद चल नहीं सकता, तो आपको क्या ग़िज़ाइयत देगा? इसीलिए ये पेरेंट्स का काम है। मैंने पहले आपसे कहा ना, हमारे स्कूलों में ये तरबियत दी नहीं जाती, वहाँ पढ़ाते हैं सिर्फ किताबें। आप यूरोप अमेरिका के स्कूल फिरें, वहाँ सिर्फ लाइफ एटिकेट सिखाए जाते हैं, और हमारे मुल्क में सिर्फ आपने ये किताबों का बस्ता पकड़ना है, पढ़ के घर रहना है। बच्चा निडाल हुआ होता है पढ़ के, वो कम्प्लेक्स में आता है ना, उधर घर जाएगा माँ बाप के कम्प्लेक्स, स्कूल जाएगा स्कूल टीचर का कम्प्लेक्स। इस तरह बच्चों की तभी तो ग्रोथ नहीं सही होती। इनको आज़ाद छोड़ें और इनको लाइफ एटिकेट सिखाएं। आपने जापान में देखा है, बच्चों से रोड साफ करवाए जाते हैं। क्यों भला? इनको पता चले हमने इस रोड पे चलना कैसे। और हमारे यहाँ के बच्चे तो चीज़ खाई है रोड पे फेंक दी, जहाँ पे खाई है वहीं पे फेंक दी। बच्चे क्या, हम बड़े भी यही चीज़ कर रहे हैं। 60 साल के लोग यहाँ ऐसी हरकतें करते हैं, खा के चीज़ फेंक देते हैं, जबकि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरह मुल्क और कौमें तरक्की थोड़ा करती हैं। इस तरह तो जहाँ हैं वहीं रहना। हमने 75 साल पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। चलिए सर, मुझे ये बताएं कि वेट स्टक भी हो जाता है, तो उसके लिए कोई डाइट बताएं अच्छी से। देखें, अगर आपका वेट, मैंने आपको बताया कि वेट दो किस्म का होता है। एक आपकी HB कम हो तो तब वेट बढ़ जाता है, बाजुओं का, ये टांगों का, पेट का, साइडों का, ये वाली चीज़ें। एक होता है आपकी डाइट। अगर आप खाते हैं बैठ जाते हैं, खाते हैं बैठ जाते हैं, आपका स्टमक स्लो वर्क करता है। क्यों? आपकी डाइट में ग़िज़ाइयत नहीं होती, उसमें विटामिन अज्जा नहीं होते, और आपका जो स्टमक तेज़ वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से स्टूल नहीं आपको सही आता, तो आपका वेट बढ़ जाता है। सही है। उसके लिए तो आप अपनी डाइट में फ्रूट सैलड का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रेश जूस का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अंडों की सफ़ेदियों का इस्तेमाल करें, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है। सही है। इसमें आप दही, दूध, चाय की जगह आप कॉफ़ी इस्तेमाल कर लिया करें, आप कावे इस्तेमाल कर लिया करें। ये भी हर किस्म के कावे, ये ग्रीन टी वगैरह जो ना, ये भी स्टमक को खुश्क करती है। इसकी जगह आप जो नेचुरल कावे हैं वो या कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, वो आपका वेट अगेन नहीं होने देगी, वो आपका बल्कि वेट रिड्यूस करेगी। बल्कि
नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि वेट रुक जाता है ना, लाइक अंडर वेट होते हैं जो लोग, उनके लिए कुछ बताएं। जो जिन बॉडियों का वेट रुक जाता है उनकी बेसिक डाइट ही वजह होती है ना, सही है। और जिन लोगों की एचपी कम है ना, उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उनके अच्छे किसी न्यूट्रिशनलिस्ट से या किसी स्पोर्ट्स मैन से, ये डॉक्टर जो मेडिसिन के डॉक्टर है ना, ये आपकी ग़िज़ा नहीं बना सकते। ये तो आपको रिकमेंड करेंगे जी ये आप आयरन वाली टेबलेट ले लें, ये विटामिन सी वाली ले लें, ये कैल्शियम की ले लें। वो तो होते हैं केमिकल, उसमें तो स्टीरॉइड, वो तो उल्टा आपका नुकसान करते हैं। ये नेचुरल चीज़ों से आपको चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अब ये देखें ना कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो भी आजकल मुंह खोल के बैठे होते हैं, लाइक हमें मंथ का 5,000 से स्टार्ट हो रहा है आपका कोर्स, तो गरीब बंदा तो नहीं जा सकता। देखें, जो मैंने देखा पाकिस्तान में 90% जो न्यूट्रिशनिस्ट है ना, वो भी मेडिसिन ही रिकमेंड करते हैं। उनको अवेयरनेस नहीं होती कि हमको इनको ऑर्गेनिक चीज़ें दें। और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। मेडिसिन का तो मैंने आपको बताया ना कि लीवर का मसला होता है और किडनी का मसला होता है और स्टोमिक का मसला होता है, और उसी से ही बंदे की डेथ और बीमारियाँ आती हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा है पाकिस्तान में कि इनको आम नॉर्मल सी बीमारी होती है, नज़ला ज़ुकाम, फ्लू वगैरह या बुखार हो गया, और उसकी वजह से वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बड़े फ़ख्र से कहता है कि मैंने आपकी ड्रिप में स्टीरॉइड वाला इंजेक्शन लगाया, आप ठीक हो जाएंगे। मगर स्टीरॉइड वाले इंजेक्शन से उसको नींद आती है, ये नहीं कि वक्ती तौर पे उसकी चीज़ सही होती है कि नींद आ गई, सुकून आ गया, उसकी तलखी कम हो गई, मगर वो डायरेक्ट अटैक करता है उसकी किडनी और लीवर के ऊपर। लीवर फौरी सुकड़ जाता है उससे। जब लीवर आपका सुकड़ गया तो आपकी एचपी कहाँ से बननी? आपका तो खून बनना ही नहीं है। खून तो आपके चाहिए मरने तक। जब आपकी ज़िंदगी 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, 100 साल है, आपको ब्लड की सख्त ज़रूरत होती है। चले सर, लास्ट पे मुझे ये बताएं कि जो लोग वेट गेन और लूज़ करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, बस उनके लिए एक मैसेज। उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक्सरसाइज ना छोड़ें और अपनी लाइफ को वेजिटेबल वाली लाइफ बनाएं, वेजिटेरियन हो जाएं, फ्रूट सलाद खाएं, फ्रेश जूस पिएं और ज़िंदगी अपनी इंजॉय करें। अगर ये नहीं करेंगे तो आपको पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल देखिए आपने सब आवाम से भरे हुए हैं, और वो तो चलो जो बंदा अंदर दाखिल होता है ना हॉस्पिटल में, वो तो एक अलग इशू है ना। जो लोग बाहर उनके इंतज़ार के लिए बैठे होते हैं 20-20, 30-30, 40, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। ये टेंशन वाली ज़िंदगी इसी मुल्क में रह गई है कि ये इंजॉय करें। ये इनका इंजॉय हॉस्पिटल है, इनका इंजॉय या खेल कूद के मैदान है, वहाँ जाएंगे। बजाय हॉस्पिटल की जगह अपनी हेल्थ के लिए ग्राउंड में जाएं, वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी को सही गुजारें। चलिए, थैंक यू सो मच सर। अब देखिए, मैं आपको मेरी एज है ना 60 ईयर हो गई है, सही है, और 60 ईयर में मुझे आज तक एक दफ़ा भी ब्लड प्रेशर नहीं आई हुआ। इसकी वजह क्या है? की वजह मैं रोज़ाना 10 किलोमीटर रनिंग करता हूँ और मैं 1.5 से 2 घंटा मैं जिम करता हूँ, जिससे 3 जिम मेरे अपने हैं, 2 गुजरांवाला में है, एक मेरा DHA में है इधर वाई ब्लॉक फेज़ 3 में। तो मैं अपनी हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। मेरे पास अरबों डॉलर हों, अरबों रुपया हो, वो भी मेरी सेहत नहीं बना सकते जितना कि मैं अपनी सेहत का पार्क में या जिम में या डाइट से सही रख सकता हूँ। और सबसे दुनिया में सबसे बड़ी जो आपकी नेमत है ना, वो सेहत है। इससे आगे कोई चीज़ नहीं। ये सब फ्रॉड है, ये धोखा है, ये प्लाजा मेरा, ये बिल्डिंग मेरी, ये लाहौर मेरा, पाकिस्तान मेरा, मैं अरबों डॉलर बाहर मेरे, अंदर मेरे, सब फ्रॉड है। असल ज़िंदगी आपकी सबसे कीमती चीज़ है। ये सब पाकिस्तानियों को चाहिए कि इसकी केयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आज के प्रोग्राम से इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए।